तो स्टार्ट करते हैं अपन क्या SFD। तो SFD में अपन क्या देखे थे, SFD में एक क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, E पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वेरिंग लोड है, यहाँ पे पॉइंट लोड है और मोमेंटम भी दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है, वेरिंग UDL है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, और यहाँ पे ये रोलर सपोर्ट है, ये हिंज सपोर्ट है। जब भी हिंज सपोर्ट आएगा तो 2 फोर्स लगेगा, RH और REH, ठीक है, RAH और RVH लगेगा। यहाँ पे वर्टिकल उल्टा किया है लेकिन चलेगा। और यहाँ पे क्या है, रोलर सपोर्ट है, सिर्फ 1 फोर्स लगेगा, RVH, ठीक है। तो f ऑफ y नहीं, यहाँ पे f ऑफ x होगा, ठीक है, f ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो RAH इक्वल टू 0 हो गया। f ऑफ y में चलते हैं हम, क्या हो जाएगा, f ऑफ y के लिए आएगा अपना RAV, क्योंकि प्लस में जो ऊपर गया देखिए f ऑफ y निकालने के जो ऊपर गया वो प्लस, और जो नीचे गया वो माइनस, ठीक है, f ऑफ y के लिए। तो f ऑफ y में देखिए फटाफट, RA भी प्लस में क्योंकि ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, और ये निकालते हैं अब, इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए माइनस, नीचे आ रहा है 1/2 क्योंकि ये देखिए ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, ठीक है, इसीलिए अपन क्या करते हैं 1/2 करते हैं। 1 माइनस में 1/2 बेस क्या इसका 3 है, इंटू हाइट कितना है 20 है, इंटू हाइट 20, और इंटू लेंथ, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है 3 मीटर, ठीक है, बेस इंटू हाइट किए, 1/2 बेस इंटू हाइट किए तो उसका एरिया निकल गया। फिर -30, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ऊपर से आएगा तो नेगेटिव -30, फिर क्या हो जाएगा -40 इंटू 2, 40 UDL है 40 इंटू 2, क्यों, क्योंकि 40 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर है, तो यहाँ पे 2 मीटर है ना, तो 2 इसीलिए किए है पूरे एरिया के लिए, ठीक है, 40 इंटू 2, अब प्लस RVB क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, RVB यहाँ से ये है RVB, REH, ठीक है, REV है, ये REV है, और ये होगा अपना REH, ठीक है, प्लस RVB, ये REV है, ठीक है, REV इक्वल टू 0। अब RAV प्लस RVB इक्वल टू ये सारा मिला के कितना आ गया अपने को 140, ठीक है। कैलकुलेशन जरा देख लेना सही से, ओके, अपने आप से कैलकुलेट करके संतुष्ट होना, ऐसा नहीं कि मेरा कैलकुलेशन देकर कर लेना, कैलकुलेशन अपने आप को देखना है। मोमेंटम एट ए इक्वल टू 0, अब मोमेंटम एट ए पॉइंट पे मोमेंटम अपन कैसे निकालते वो देखने का। ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से जो भी फोर्स आ रहा है या फिर जा रहा है वो 0 हो गया। उसके आगे को देखना है, ए पॉइंट से जितना ही फोर्स आएगा जाएगा वो 0, अब ठीक है, ए पॉइंट से RAV 0, ठीक है। अब चलते क्या, मोमेंट ऑफ प्लस, क्यों लगा प्लस, क्यों लगा प्लस, क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहा है, मोमेंट निकालने के लिए क्या है, क्लॉकवाइज चला तो पॉजिटिव, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज चला तो निगेटिव, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ये किसके लिए है, मोमेंट के लिए, ये किसके लिए है, मोमेंट के लिए, रख के जा, ठीक है, मोमेंट के लिए। उसके बाद क्या करते हैं अपन, चलते हैं आगे, मोमेंट एट ए में क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया, और बेस इंटू हाइट ये हो गया सिर्फ उसका एरिया। अब अपने को क्या निकालना, मोमेंट क्या होता है, मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या लग रहा है यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा मेरा, ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 2 है एरिया, यहाँ से क्या है, यहाँ से अपन यहाँ तक कितना है, टोटल 3 है ना, 3 है, तो 3 है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब भी ये आएगा रेक्टेंगल तो उसके लिए क्या आता है अपन, ये सेंट्रॉइड यहाँ पे आता है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ की दूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2b/3, ठीक है, 2b/3, तो 2b/3 अपन किए क्या किए यहाँ पे 2l लेंथ हमारा है, 2 लेंथ बाय 3, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, आगे है अपना 30 + 4, यहाँ ये है ना 30, ये जो पॉइंट लोड है वो है 30 इंटू 4, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का क्या है 4 है, 3 + 1 4, ओके। उसके बाद चलते हैं अपन प्लस
10 अपना दिया हुआ मोमेंटम, ये क्या है ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज जा रहा है, 10 मोमेंटम दिया रहेगा तो अपन को सिर्फ मोमेंटम लेने का, उस वहां पे एरिया वरिया नहीं देखने का। अब फिर क्या है प्लस 40 इंटू 2, ये है 40 पॉइंट लोड है, ठीक है 40 इंटू 2 ये हो गया 40 इंटू 2, इसका लोड उस पॉइंट पे लोड एक्ट कर रहा है। और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 मीटर और यहाँ से 2 और यहाँ से 5 हो जाएगा। 40 इंटू 2 इंटू 5/2 किए ना, क्यों 2/2 किए, क्यों ये टोटल लेंथ कितना है 2, तो 2/2 किए क्यों 2/2 प्लस 5, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 5, ठीक है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 5 है, 5 है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। और यहाँ पे पॉइंट लोड एक्ट करेगा ना, वो पॉइंट लोड यहाँ पे एक्ट करेगा, तो 5 एक 6, देखिए 2 जा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, तो 40 इंटू 2 इंटू 6 करने का, ओके। माइनस आर ई वी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, वो एंटी क्लॉक जा रहा है, इसलिए माइनस आर ई वी इंटू 7 हो जाएगा, 1 2 और फिर 3 4 और 4 और 3 7, तो क्या हो जाएगा माइनस आर ई वी इंटू 7 इक्वल्स टू, तो क्या हो गया 7 आर ई वी इक्वल टू इतना निकल के आया मेरा, कितना 670 क्या निकल के आया, आर ई वी निकल के आया। अब देखने का यहाँ पे आर ई वी इक्वल्स टू इतना आया और आर ई वी इक्वल्स टू यहाँ पे इतना आ रहा है, ऐसा कैसे, कैलकुलेट करो फटाफट, कैलकुलेट करो यहाँ पे सब कैलकुलेट करो, आर ई वी और आर ई वी, यहाँ पे आर पुटिंग इक्वेशन 2 इन इवेलुएट, आर ए वी प्लस आर ई वी इक्वल टू 140, कैलकुलेट करो तो फटाफट इसको क्या आता है, इसको कैलकुलेट करके इससे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा अपना आर ई वी इक्वल टू 95 आ जाएगा, ओके। अब चलते हैं पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 2 का जो वैल्यू है उसको इक्वेशन 4 में पुट करेंगे अपन, ठीक है। तो पहले इक्वेशन 2 देख लेते हैं, कहाँ पे आर ए वी प्लस आर ई वी इक्वल टू 140 किलो न्यूटन, यहाँ पे आर ए वी प्लस आर ई वी इक्वल टू 140 किलो न्यूटन, हमको क्या निकल गया आर ई वी निकल गया है, आर ई वी निकल गया, ये है आर ई वी निकल गया, तो अपने आर ए वी आ जाएगा, तो आर ई वी रखे, आर ई वी जो आया था वो यहाँ पे रखे आर ई वी की जगह पे, तो क्या आ गया आर ए वी इक्वल टू आ गया मेरा -44.28, ओके -44.28 आ गया आर ए वी। अब प्लस साइन इंडिकेट आर एजम्पशन आर करेक्ट, प्लस साइन इंडिकेट क्या करता है, मेरा एजम्पशन सही है, मैं जो एज्यूम किया हूँ इस साइड प्लस इस साइड माइनस वो सही है, ठीक है यहाँ पे लेकिन माइनस आया चलेगा। फिर मोमेंट एट ई पॉइंट पे आप मोमेंट लेते, ठीक है मोमेंट एट ई कहे तो इस पॉइंट से मोमेंट, ठीक है इस पॉइंट से मोमेंट लेंगे, ओके देख रहे हैं ये पॉइंट, इस पॉइंट से मोमेंट लेंगे, तो इस पॉइंट से मोमेंट कैसे लेंगे आपको देखते हैं, -40 इंटू 2, -40 इंटू 2 कैसे हुआ, वहां पे जो ये लग रहा है इस पॉइंट से ले रहा अपन, ठीक है, और ये क्या जा रहा है, ये कैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो -40 लगेगा, -40 इंटू ये जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है इंटू 2/2, ओके ऐसा होगा, क्या यहाँ पे -40 इंटू 2 इंटू b/2, बी कितना हमारा, बी हमारा 2, तो 2/2 हो गया यहाँ पे, -30 इंटू 3, अब अपन सबको समझ में आ गया होगा -30 कैसे लिए, यहाँ पे से इस पॉइंट पे गए, इस पॉइंट पे क्या हो गया निगेटिव, जब भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, ये एंटी क्लॉक जा रहा है, क्लॉकवाइज जाएगा तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज ये भी जा रहा है तो नेगेटिव होगा यहाँ पे भी, और एंटी क्लॉकवाइज ये भी जा रहा है तो यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, और ये आर वी एच है ना, ये हम आर वी भी है, तो ये हमारा क्या होगा पॉजिटिव जाएगा क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है ये ध्यान, ये भी नेगेटिव ये पॉजिटिव। चलते आगे देखते हैं क्या हो गया मेरा आर ई वी, ये भी नेगेटिव है, फिर ये भी नेगेटिव, और ये क्या है पॉजिटिव, 10 -1/2 इंटू 20, अब 40 इंटू 2 ये समझ में आ गया, 30 इंटू 3, अब प्लस 10 कहाँ से लिए -1/2 प्लस 10 वहीं से आया, ये है अपना +10, ये है अपना +10, ठीक है ये है +10, ठीक है ये +10 है, उसके बाद क्या आ गया +10, उसके बाद क्या आ गया 21 -1/2 बेस इंटू हाइट, -1/2 बेस क्या है 20 आ गया,
क्यों 20 आया देखो यहाँ पे -1/2 ये हो गया अपना, ये हो गया। अब इसके लिए चलते हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा -1/2 इस पॉइंट के लिए लेंगे ना अपन, इस पॉइंट के लिए। अब इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। तो -1/2 बेस हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा अपना बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा, ठीक है। बेस इंटू हाइट कितना हो जाएगा 23, कहाँ गया ये, हाँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या है -1/2 बी इंटू हाइट। देखिए क्या है अपना हो गया -1/2 बी अपना वो जो दिया हुआ था इतना न्यूटन पर मीटर इंटू 4 प्लस b/3, ये है अपना 4 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या, यहाँ से यहाँ तक क्या है 4 है, अब प्लस b/3, ये टोटल लेंथ क्या है अपना 3/3 करेंगे b/3, क्योंकि देखिए ये पॉइंट अपन ये पॉइंट ले रहे, अभी यहाँ पे क्या ले रहे थे 2b/3, ये क्या हो जाएगा अपना, ये पॉइंट हो जाएगा b/3। ओके, इस बात का ध्यान रखने का। तो b/3 किए, तो b/3 किए तो क्या आ गया अपना, क्या RAV प्लस RAH, RAH प्लस RAV इक्वल इंटू 7 है। ओके, इंटू 7 क्यों किए, इंटू 7 डिस्टेंस है ना वहां से 7 का। तो आ गया अपना क्या, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या करने का, RAH ये आएगा अपना इधर, ये RAH इधर आ गया, और ये सब जो है कैलकुलेट करो सब कितना आता है। RAH का मान निकला है क्या अपने को, देखते हैं एक मिनट। RAH नहीं REH है, ये REH है, ये अपना है RAH इक्वल टू 0 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे RV है ना, RVH है, VH है, तो RAV इक्वल टू इतना, हाँ तो वो नहीं निकला अपना, ठीक है, तो वो निकालना पड़ेगा। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, RAV यही है शायद, RAV डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो RAH इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 310 आ गया, ठीक है, प्लस माइनस कितना आ गया 310। अब अपन क्या करते हैं, इसको पहले कैलकुलेट करो तो एक बार कैलकुलेशन से क्या कैलकुलेट करो, -42 इंटू 2, और ये अपना है b/2 क्या यानी कि 2/2 है, 1 इंटू 1 करो। उसके बाद क्या करो -32 इंटू 3, 30 इंटू 3, ठीक है, माइनस। उसके बाद क्या करो +10, फिर -1/2 इंटू 20 इंटू b/3। अब देखो इसके लिए b/3 क्या लेने का अपने को, b/3 क्या है, तो उसका b कितना है, b अपना 1 है, यहाँ पे b कितना आ जाएगा, इसका b कितना है 3 है, 3, यहाँ पे 2b/3 लिए थे ना, यहाँ पे b क्या है, b है अपना 3, ये 3 दे रहा है, b है 3, तो 3/3 1 इंटू 3/3 लिए, 3/3 इंटू 3/3 प्लस 4 करने का, उसमें उसको क्या करने का, स्मॉल ब्रैकेट लेने का, 3/3 प्लस 4, 3/3 को डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, कैलकुलेटर आसान हो जाएगा, इसीलिए जल्दी करने के लिए +1 ही ले लेने का। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस RAH है ना इंटू 7, इसको ही मत लो, पहले इतना ही करो। इतना कितना, तो देखो -2 -214 आ रहा है, कितना आ रहा है -214, और इंटू इसको क्या करेंगे अपन, और RAH प्लस में है तो ये इधर आएगा तो माइनस में, और ये इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि डिवाइड 7 करो, डिवाइड 7 इक्वल्स टू
30.57 आ रहा है ई पॉइंट पे, ठीक है, ई पॉइंट पे उतना आ रहा मोमेंटम। हाँ, इसका कितना आ रहा मोमेंटम, इसका आएगा मोमेंटम 30.57, ठीक है। .57 कैसे आया यहाँ पे, देखते हैं, एक मिनट। इतने को अपन किए यहाँ से लेके ये और ये, तो कितना आया था, -214। ये रॉन्ग है शायद, ठीक है। एक बार फिर से मिला लेते हैं क्या क्या डाले अपन। -3/4 इंटू, ठीक है, ठीक है, लगभग सही है सब। -40 है, अपन क्या डाले 42, थोड़ी सा मिस्टेक है। 40 इंटू 2 प्लस b/2, b/2 कहे तो 1, और ठीक है, फिर 30 इंटू 2, 30 इंटू 3 प्लस 20 है, प्लस 10 है, बराबर -1/2 इंटू 20, 20 इंटू 3/3 प्लस 4, ओके। इस बार करते कितना था, 210 आ रहा है, 21, ये है जगह 0, 210, ओके। अब आगे चलते हैं, अपन आरएएच निकल गया, आरवीएच नहीं। इसमें क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नहीं कर रहा था एसएमडी बीएमडी निकालने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन जब कहेगा तब अपने को एसएमडी बीएमडी निकालना है। तो अगला क्वेश्चन में देखते हैं अपना एसएमडी बीएमडी है क्या। हाँ, इस क्वेश्चन में एसएमडी बीएमडी देखता हूँ, एक मिनट। क्वेश्चन में कह रहा होगा एसएमडी बीएमडी बना, ड्रॉ सपोर्ट रिएक्शन फॉर बीम विच लोडेड सपोर्ट एज शोन इन फिगर। इसमें सपोर्ट रिएक्शन कहना निकालने, सपोर्ट रिएक्शन कहते हैं अपन क्या समझे, आरएएच निकालेगा यहाँ से, आरएएच आरवीएच वही निकालने का, ठीक है। तो आरएएच आरवीएच तो बहुत इजी है निकालना, समझ गया कैसे निकालने का। आरईएच देखिए यहाँ से निकलेगा 10 किलोमीटर, कैसे निकला आरईएच, ये अपना आरईएच, ठीक है। तो आरईएच के लिए क्या करें, समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ये देखिए, ये अपना 60 है ना, तो यहाँ से दो पार्ट होगा, यहाँ से एक और एक यहाँ से। तो अपने को एफ ऑफ एक्स के लिए है ना, तो ये एफ ऑफ एक्स आर ई एच प्लस में है, और ये भी प्लस में आएगा, ये भी क्या आएगा प्लस में, 60 है ना। तो एक मिनट, ये आएगा इससे और ये आएगा इससे ना, हाँ। तो ये भी प्लस में आएगा क्या, 60, 20 cos 60, 20 cos 60 आएगा प्लस में। तो क्या आ जाएगा, आर ई एच इक्वल टू क्या आएगा मेरा, साइन निगेटिव अज्यूम अवार्ड इज राइट, ठीक है। तो आ गया कितना, 10 किलो न्यूटन आ गया। आ गया, ओके। अब अभी अपने को फटाफट निकाल के दिखाए थे ये वाला क्वेश्चन। क्या दिया वहाँ पे आरईएच निकल गया, आरईएच निकल गया। उसके बाद क्या, एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 करना है, तो एफ ऑफ वाई 0 करना है, तो क्या, जो ऊपर गया वो प्लस, जो नीचे गया वो माइनस करेंगे, तो अपने को क्या निकलेगा, आर ए वी प्लस आर वी वी इक्वल टू इतना निकल गया, ठीक है। कैलकुलेशन सही करने का, बस इस पे भरोसा नहीं रखने का, कैलकुलेशन सही करने का अपने को बस। मोमेंटम इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, एफ ऑफ मोमेंटम एट कोई भी पॉइंट पे निकालो इक्वल टू 0, तो आर ई वी निकल जाएगा, यहाँ से आर ई वी निकल गया, इसमें रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आर एच। तो अपन क्या करते हैं, ये निकल गया होगा अपने से आरईवी प्रयास करने का, निकालने का, एकदम सेम टॉपिक है, ठीक है। अभी जैसे बताया जस्ट वही है, मोमेंटम एट ई पे अभी जस्ट लड़े थे ना वहां पे, तो वही करने का है। मोमेंटम एट ई पे, तो उससे क्या निकल गया, आर ई वी निकल गया, तो आर ए वी निकल के आएगा, ठीक है। आर ए वी इक्वल टू कितना है अपने को,
आर ई वी इक्वल टू इतना आया, ठीक है, आर ई वी यहाँ से इतना आया और आर ए वी यहाँ से इतना आ रहा है, ठीक है, आर ए वी इक्वल टू देखिए मोमेंटम एट 4 पे भी इतना आ रहा है, आर ए और क्या आ रहा है देखिए मोमेंटम एट ई निकाले तो आर ए वी इतना आया, और ड्यूरिंग अपने को मोमेंटम एट ई नहीं भी निकालते और आर ई वी का मान इसमें रखते तो भी अपना आ जाता आराम से आर ए एच, ठीक है। तो वही जो आसान लगे वो करने का, जरूरी नहीं कि सब पे मोमेंट निकालने का, पुटिंग वैल्यू एंड गेटिंग द आंसर करने का। अब क्या करा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नया, ड्रॉ एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट फॉर बीम which is loaded and support as shown in figure। इसलिए क्या कर रहा है, लोडेड एंड सपोर्ट वही कर रहा है, एसएफडी बीएमडी बनाने को कह रहा है, ठीक है, बनाने का एक क्वेश्चन बना के तैयार करने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी फॉर द कंट्री क्या है, कंट्रीलीवर बीम which is loaded as support as shown in figure, ठीक है। इस बार आया एसएफडी और बीएमडी बनाने का, तो इसको कैसे बनाने का फटाफट गौर से देखने का। सबसे पहले तो वो सेम पॉइंट करने का, समेशन एफ ऑफ एक्स निकालने का, समेशन एफ ऑफ वाई निकालने का, समेशन मोमेंटम निकालने का, ठीक है। उससे अपना क्या होगा, मोमेंटम जब निकालेंगे अपन तो उससे क्या होगा, अपने को जो भी फोर्स ना दिया है ना, जैसे कि आर ई एच रहता है, आर वी एच रहता है, आर ए भी रहता है, वो सब अपने को मालूम हो जाएगा। जब वो सब मालूम हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर अपन आसानी से निकालेंगे आर ई वी आर एच वी, ठीक है। तो ये अपन पहले एस एफ डी बी एम डी ड्रॉ करके दिखा दिए हैं। उसके बाद चलिए, टू डिटरमाइन सपोर्ट रिएक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ एक्स में देखिए यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स एक है आर ए एच, उसके अलावा कोई जो है जो एक्स एक्सिस की तरफ ट्रेवल कर रहा नहीं ना, तो आर एच इक्वल टू 0, तो एक आर ए एच है तो आर एच इक्वल टू 0, एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 कैसे निकाले, सबको मालूम हो गया होगा, एफ ऑफ वाई कैसे निकाले, तो एफ ऑफ वाई में देखिए यहाँ पे एक बार रिकॉल करते हैं, एफ ऑफ वाई निकालना हमको, तो जो पॉइंट ऊपर जा रहा है उसको प्लस लेना, जैसे कि आर ए वी प्लस आर ए वी माइनस में इसको लेना है क्योंकि ये नीचे जा रहा है, -1/2 बेस 3 इंटू हाइट 30, फिर क्या करना है अपने को, फिर प्लस नहीं ये भी ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ये अपना ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये भी माइनस आएगा, ठीक है, ये भी क्या आएगा, माइनस में आएगा, अपना क्या माइनस में आएगा, -20, ये 10 है, 10 -10 इंटू 2, और फिर क्या आएगा, ये वाला अपना पॉइंट लोड क्या आएगा, -20, ओके। तो अपना लगभग माइनस ही माइनस में सब, एफ ऑफ वाई इक्वल का -1/2 बेस इंटू हाइट -10 इंटू 2 -20 हो गया इक्वल टू 0, तो क्या आ गया अपना आर ए भी 85 किलो न्यूटन आया, आर ए भी निकल गया। आर ए एच को देखेंगे अभी बाद में, मोमेंटम एट ए इक्वल टू 0, मोमेंटम एट ए इक्वल टू 0 पे 1/2 बेस इंटू हाइट किसका है, वो ये वाले का है, ये वाला जहां सीन देखेगा वहां पे 1/2 बेस इंटू हाइट करने का और इंटू लेंथ करने का, लेंथ कितना है 3/3, 3/3 क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आते फिर से अपन एक बार देख लेते हैं, अपन कहाँ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा अपना और इधर से ये हो जाएगा, ठीक है। तो अपन मोमेंट निकाल रहे हैं ए पॉइंट पे, मोमेंट एट ए पॉइंट पे, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से और यहाँ का डिस्टेंस, ठीक है। ये थोड़ा लग रहा है, ये ज्यादा लग रहा है, ये क्या हो जाएगा 2b/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा b/3, तो b/3 क्या ये 3 है, 3/3, ओके, समझ में आ गया होगा आसानी से। तो b/3 यानी कि 3/3 की है, ठीक है, प्लस 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 कहाँ से लाए, ये है 10 इंटू 2, 10 हमारा क्या है 10 इंटू 2 और फिर क्या होगा इंटू प्लस 3 होगा, 10 इंटू 2 प्लस 3 होगा, यहाँ पे 10 इंटू 2 मोमेंट निकाल रहे ना हम, मोमेंट, हाँ 10 इंटू 2 प्लस 2/2 प्लस 3, क्योंकि ये 2/2 इंटू प्लस 3 यही इसी के लिए 10 इंटू 2 तो ये निकल गया, ये 2/2 और प्लस 3, ये जो डिस्टेंस है 3 वो लेने का 3 और ये 2/2, ठीक है। अच्छा अगर ऐसा ना समझे तो ऐसा करने का, सबसे पहले इसका पॉइंट लोड निकालने का, इसका पॉइंट लोड क्या होगा, पॉइंट लोड हो जाएगा 10 इंटू 2 20 और 20 पॉइंट लोड किस पे एक्ट करेगा, 20 पॉइंट लोड करेगा 2/2 पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमको पॉइंट लोड एक्ट कराना है, ठीक है। पॉइंट लोड इसका पॉइंट लोड एक्ट हो गया, अब यहाँ से भी हो गया 1, इधर भी 1 और इधर भी 1, तो क्या हो गया अपने को अगर निकालना होगा तो 10 इंटू 20 इंटू
1 प्लस 3 4 ऐसे करने का 20 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। यहाँ देखिए 20 इंटू 1 2 बाई 2 1 प्लस 3 4 हो गया 20 इंटू 4 ऐसे करने का। लेकिन अगर ना समझ में आए तो इसी को देख के 2-3 बार लिखने का, रटने का हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा प्लस 20 इंटू 6, ये कहाँ से आया 20 यहाँ से, और देखिए 1 यहाँ से 1 मीटर है, यहाँ से 2 मीटर, यहाँ से 3 मीटर, तो कितना होगा टोटल 6 मीटर। 20 इंटू 6 ये क्या है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और अपने को पॉइंट यहाँ पे यानी कि ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा बराबर, क्लॉकवाइज क्या होगा पॉजिटिव। तो मोमेंटम क्या निकला मेरा 0, नहीं मोमेंट एट ए निकला कितना 245 किलो न्यूटन, ठीक है 245 किलो न्यूटन। अब मोमेंट निकल गया मेरा। अब क्या करना अपने को SFD BMD निकालने का, जरा गौर से देखना है SFD BMD कैसे निकाला जाता है, ठीक है। टू डिटरमाइन एक्सियल फोर्स कैलकुलेटेड horizontal force in the axial force is 0, calculate for SFD। SFD के लिए क्या करने का, SFD at A, SFD at A जैसे देखो यहाँ पे SFD at A, SFD at A पॉइंट पे है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट के हल्का आगे से एक लाइन डालेंगे, ठीक है। ये लाइन डालें और ए पॉइंट के लेफ्ट साइड देखेंगे या फिर राइट साइड देखेंगे, इस पॉइंट के लेफ्ट या राइट साइड देखेंगे, जो जिस पॉइंट पे अपने को फोर्स कम लगेगा उसी साइड को देखने का सबसे बेस्ट तरीका। और नहीं तो क्या होगा इस साइड भी उतना ही आएगा जितना इस साइड आएगा, लेकिन अपन ज्यादा करेंगे तो टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। इसीलिए जिस साइड फोर्स कम नजर आए उस साइड करेंगे। जैसे देखो इधर देखो फोर्स कितना है, इधर फोर्स एक ये है एक ये है, इधर फोर्स कितना है बस एक ही है। तो क्या करने का इधर फोर्स देखने का, आड़े भी अपने को मालूम हो गया है, आड़े भी मालूम हो गया है और RH मालूम हो गया है, RH मालूम हो गया और मोमेंट भी इसका मालूम हो गया, ठीक है। अपने को निकालना है SFD एट ए पॉइंट, SFD एट ए पॉइंट पे, SFD एट ए पॉइंट पे कितना आएगा 85 किलो न्यूटन। कैसे आया ये देखिए, लेफ्ट किया गया है तो लेफ्ट से ये L का मतलब हुआ लेफ्ट, ये R का मतलब हुआ राइट, ठीक है। अगर लेफ्ट अपन चलते हैं तो लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड से, जैसे कि ये 1 पॉइंट ए है ना, पॉइंट ए के इस साइड लाइन डाले, इस साइड कुछ है कोई फोर्स नहीं तो 0 होगा ही, इसीलिए अपने को राइट साइड से चला, राइट साइड चले तो क्या होगा इस साइड रखे तो इस साइड एक फोर्स नजर आया, कौन सा फोर्स नजर आया ये RAV इक्वल टू 85 किलो न्यूटन, ठीक है। RAV 85 किलो न्यूटन नजर आया तो अपने क्या हो गया एट SFD एट ए फ्रॉम राइट साइड से, तो क्या हो गया 85 किलो न्यूटन नजर आया। और फिर क्या हो जाएगा SFD एट बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे देखने का SFD बी पॉइंट पे। और एक चीज और SFD जैसे ड्रॉ करने का तो सबसे पहले क्या करने का ये रखने का फट 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 करने का, उसमें क्या होगा उसके बाद जो ऊपर गया और जो नीचे गया, ठीक है, ये अपने का लेने का पॉजिटिव इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से। और एक और चीज इस तरह से ड्रॉ करने का और एक एक्सिस लाइन ड्रॉ करने का यहाँ से, ठीक है। और इसमें क्या करने का जो इस साइड गया इधर से नीचे और इधर से ऊपर, ठीक है, जो इधर से नीचे इधर से ऊपर गया वो भी क्या आ जाएगा वो हो जाएगा अपने निगेटिव, ठीक है। ये बात ध्यान रखने का SFD के लिए खास तौर से, SFD के लिए खास तौर से। यहाँ देखिए 85 कैसे आया पॉजिटिव ये देखने का। 85 क्या आ रहा अपना SFD पॉइंट ये अपना पॉइंट है, इससे ऊपर जा रहा, यहाँ देखिए इससे ऊपर कौन जा रहा है ये जा रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव वाला है, ठीक है। ये बात ध्यान रखने का, जो ऊपर गया वो पॉजिटिव इस पॉइंट से, जो नीचे गया इस पॉइंट से वो भी निगेटिव होगा, और इस पॉइंट से नीचे जाएगा तो वही पॉजिटिव, ठीक है। एक तरह से सोचो कि यहाँ से अगर क्लॉक जा रहा है, छोड़ो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस इतना ही याद रखो कि अगर इस पॉइंट से ऊपर गया तो पॉजिटिव, इस पॉइंट से नीचे गया तो पॉजिटिव, अगर इस पॉइंट से नीचे गया तो पॉजिटिव, ऊपर गया तो पॉजिटिव, ठीक है। नहीं तो एक चीज ध्यान रखो डायरेक्ट इस पॉइंट से इधर गया तो पॉजिटिव, इस पॉइंट से इधर गया तो नेगेटिव, बस अपने मन से थोड़ा देख लेने का, कोशिश करने का कि अपन किस तरह समझते हो उस तरह समझने का। ये मेरे बात पे नहीं रहने का कि इस तरह से तुम अपने से जिस तरह से समझते हो उस तरह से करने का, ओके। अब चलते अपन SFD एट ए पॉइंट पे निकाले, ज्यादा नहीं निकालने का, सिर्फ एक साइड राइट साइड से निकाले बस, लेफ्ट का 0 हटाओ खत्म। उसके बाद एट बी पे निकालते हैं, एट बी पे देखो कितना फोर्स है प्लस 85 माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। ये कैसे हुआ देखते हैं, -1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए
अपन क्या निकाल रहे हैं, एस एफ डी एट बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो अपन यहाँ से क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। बी पॉइंट के राइट साइड में देखते हैं अपन क्या क्या कितना फोर्स है। एक फोर्स ये लगेगा जो कि बी पॉइंट के उधर ही है, और एक फोर्स ये लग रहा है, ये वाला आर ए वी, और एक ये वाला मोमेंटम का जो फोर्स लगेगा यूडीएल का। यूडीएल का क्या फोर्स है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा ना, क्यों, यूडीएल नीचे जा रहा है, यहाँ देखिए नीचे जा रहा है ना, यहाँ पे क्या है, अपन क्या होता है, जो नीचे जाएगा पॉइंट लोड के इस साइड नीचे, वो माइनस में आएगा। यहाँ का 85 माइनस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट की है, और क्या बेस इंटू हाइट ये अपना है, तो ये क्या निकल गया अपना 40 किलो न्यूटन। एस एफ डी एट बी पॉइंट पे, ठीक है, बस एट बी पॉइंट पे, एल ए बी आर ए बी नहीं लिखने का, एस एफ डी एट बी पॉइंट पे। ठीक है, फिर एस एफ डी एट सी पॉइंट पे देखते हैं अपन। सी पॉइंट पे क्या किए, 85 माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट माइनस 10 इंटू 2, ये ऐड हुआ, सिर्फ माइनस नहीं, कहाँ से आया देखते हैं, एक मिनट। ये देखिए सी पॉइंट पे निकाल रहे, तो अपन क्या करते हैं, सी पॉइंट पे इधर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अपन इधर लाइन ड्रॉ किए तो कितना आया, इधर देखिए कि एक बार एक चीज अभी आपको एक और चीज समझाने को बचा है, क्या है, सी पॉइंट से देखना है ना अपने को। तो सी पॉइंट से इधर देखिए, ये एक आ रहा माइनस में, ये भी एक आ रहा माइनस में, ये एक आ रहा पॉजिटिव फोर्स ऊपर। ठीक है, तो 3 फोर्स लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 3 फोर्स, 2 माइनस में 1 प्लस में, तो 3 फोर्स लग रहा है यहाँ पे। देखते हैं क्या, 3 फोर्स एक्स्ट्रा सी पॉइंट पे, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है, एक और फोर्स नीचे लग रहा है, बराबर। ये कितना आ गया अपना 20। अपन क्या किए, 3 फोर्स को ऐड किया। हम क्या बोले थे, तुमको जिस साइड फोर्स कम नजर आए उस साइड करने का। देखो यहाँ पे इसी सी पॉइंट पे, इसी सी पॉइंट है ना, इस सी पॉइंट के अपन लेफ्ट साइड में एक लाइन डालते हैं, और सी पॉइंट के उस साइड देखते हैं कितना फोर्स है। एक फोर्स नजर आ रहा है, एक फोर्स नजर आ रहा है कितना, 20 किलो न्यूटन का, और वो नीचे साइड है, मतलब क्या होगा, 20 किलो न्यूटन नीचे साइड से, यानी कि इस पॉइंट के नीचे साइड से जा रहा है, इसका मतलब क्या, पॉजिटिव, क्योंकि अभी आपको जस्ट बताया यहाँ पे पॉइंट की नीचे साइड गया तो पॉजिटिव कितना है, 20 किलो न्यूटन। इसका आंसर क्या आ रहा है, डायरेक्ट 20 किलो न्यूटन। क्यों, बोली ना, जिस साइड फोर्स कम नजर आए बस उसी साइड को देखने का, और इतना किए तो भी 20 आया, और उतना करते तो भी 20 आता। ओके, अब देखिए एस एफ डी एट डी पॉइंट है, डी पॉइंट देखिए यहाँ पे 20 आया ना, 20 आया। अपन देखते हैं, ये अपना है डी पॉइंट। ठीक है, ये अपना क्या है, डी पॉइंट। डी पॉइंट के जस्ट पीछे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, डी पॉइंट के जस्ट पीछे, तो डी पॉइंट के जस्ट पीछे एक ही फोर्स है, वो भी क्या है, 40 किलो न्यूटन, हल्का और इधर साइड से पॉइंट से हल्का बैक, कितना है, 20 किलो न्यूटन। और एक ही क्या है, इस साइड जा रहा है, नीचे की साइड, नीचे की साइड मतलब प्लस 20 किलो न्यूटन, इतना हो गया। अब अपन ये पूरा को लेते हैं, देखते वो भी 20 किलो न्यूटन है, कितना है, एक फोर्स ऊपर जाएगा, एक फोर्स ये आर ए भी ऊपर जाएगा, और एक फोर्स नीचे आएगा, 2 3 टोटल यहाँ पे भी 3 फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो 3 फोर्स लगाते हैं यहाँ पे एट बी पे, एस एफ डी एट बी डी पॉइंट पे। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, प्लस 80 माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट माइनस 10 इंटू 2 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये तो राइट साइड से किया ना अपन, माइनस 85 माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट माइनस 10 इक्वल टू कितना है, 20। अब ये 0 कैसे आया, इसी डी पॉइंट पे 0 कैसे आया वो भी बता देता हूँ। ये डी पॉइंट है ना, ये डी पॉइंट के आगे अपन इस साइड लेते हैं, इस साइड के क्या, इस साइड अपन पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट के आगे कोई भी फोर्स नजर आ रहा नहीं ना, इसीलिए 0 आ रहा। ठीक है, समझ गया किस लिए 0 आ रहा है। अब अपन नोट करने का, एस एफ डी एट ए पॉइंट पे कितना आया, ये आया है। एस एफ डी एट बी पॉइंट पे कितना आया है, ये आया है। एस एफ डी एट सी पॉइंट पे कितना आया है, ये आया है। एस एफ डी एट डी पॉइंट पे कितना आया, इतना आया है। 1 2 3 4, पहला कहाँ आया है, पहला प्लस 40 आया है, दूसरा प्लस 20 आया है, तीसरा प्लस 20 आया है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, हमारा जो एस एफ डी डायग्राम बनेगा, ये अपना एस एफ डी डायग्राम बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, ये नीचे माइनस ऊपर प्लस। ठीक है, तो हमारा क्या है, एस एफ डी एट ए पॉइंट यहाँ है मेरा, ए पॉइंट पे कितना फोर्स है, 85, यानी कि यहाँ पे बनेगा अपना फोर्स, एक यहाँ पे बनेगा। ठीक है, 85 हो गया यहाँ पे, और फिर क्या है, एस एफ डी एट ए पॉइंट पे हो गया 85, उसके बाद क्या है, बी पॉइंट पे कितना है, 40, यानी कि 85 का आधा 40, और क्या है, एस एफ डी एट सी पॉइंट पे कितना है, 20 है, तो 20 अपन यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये पे आ गया। और अपन को क्या करना है, 3 लाइन ड्रॉ करना है इसी पॉइंट से,
एक लाइन और 2 लाइन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जब भी क्या होगा, जब भी अपना ये यूडीएल नजर आएगा ना, क्या यूडीएल ये क्या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ठीक है। तो क्या करने का, सबसे फर्स्ट ये कैसा आ रहा देखिए, ऐसा यहाँ से ऐसा ऐसा और ऐसा 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 करते आ रहा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे आ रहा कितना, डी पॉइंट पे कितना आ रहा अपना 40, डी पॉइंट पे 40 आ रहा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखिए ये डायग्राम क्या है, 48 से नीचे उतरा 40 पे आया, फिर 40 से कितना आया 20 पे, ये डायग्राम देखने का कितना आया 84 से कितना आया 40 पे आया, 40 से क्या आया 20 पे, और 20 के बाद क्या हो गया 20 पे, 20 के बाद क्या हो गया 0, 20 के बाद क्या रहा 20 कांस्टेंट रहा डी तक, ठीक है, डी तक क्या रहा 20 कांस्टेंट रहा, वैसा करने का। ये हो गया मेरा एसएफडी, ये क्या हो गया मेरा एसएफडी डायग्राम, ओके। अब ये है अपना बीएमडी, ये बीएमडी डायग्राम कैसे आया वो बताने का अपने को बचाया। अब बीएमडी में क्या है, मोमेंटम का खेल है। एसएफडी में क्या है, अपन एफ ऑफ वाई इक्वल टू निकालते हैं ना 0, वो है एसएफडी एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, और बीएमडी क्या है, मोमेंटम इक्वल टू 0, ठीक है। अब कैलकुलेट मोमेंटम, कैलकुलेट बीएमडी एट ए पॉइंट, बीएमडी एट ए पॉइंट 0, ठीक है, और बीएमडी एट सी और डी पॉइंट 0 हमेशा होगा, ठीक है। बताते हैं क्यों, चलो आ जाओ अपने धुन में फटाफट। देखिए ये मेरा फोर्स है, ठीक है, मोमेंटम एट ए पॉइंट पे, ए पॉइंट से क्या करते हैं अपन, उस साइड देखते हैं, ए पॉइंट के उस साइड एक भी फोर्स नजर नहीं आ रहा मोमेंटम में। और इसमें क्या है डी पॉइंट, इस डी पॉइंट पे, डी पॉइंट के राइट साइड, डी पॉइंट है ना, इसके देखिए राइट साइड कोई फोर्स नजर नहीं आ रहा, इसीलिए अपना क्या होता है मोमेंटम का फॉर्मूला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, इसीलिए क्या होगा, फोर्स तो है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, इसीलिए क्या होगा 0। और अगर अपन चाहे तो इस साइड का कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं तो वो भी 0 आएगा, ठीक है। मोमेंटम एट ए इक्वल टू 0, जैसे देखते हैं यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट मोमेंटम एट ए इक्वल टू 0 आ गया। मोमेंटम एट ए फ्रॉम राइट, फिर क्या होता है मोमेंटम एट बी फ्रॉम राइट, मोमेंटम एट सी फ्रॉम राइट, ठीक है। अब ए फ्रॉम राइट से 45 कैसे आया ये देखने का अपने को, ए फ्रॉम राइट, मोमेंटम एट ए, ठीक है, ये है ए फ्रॉम राइट, ये देखिए कितना है ए फ्रॉम राइट, मोमेंटम एट ए फ्रॉम लेफ्ट 0 है, ए फ्रॉम राइट -45 है, क्या है -245, कैसे आया ये देखने का। ये देखिए ये है अपना ए, ये क्या है मोमेंटम दिया हुआ, क्या है क्लॉकवाइज, ठीक है। और देखिए मोमेंटम का एक चीज याद रखने का, मोमेंटम जब भी निकालने का, ये मोमेंटम के लिए, ठीक है, बीएमडी के लिए, BMD के लिए एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है अपना देखते हैं। बीएमडी का ट्रिक क्या है, ये है अपना ये तीर और ये तीर, ये ऐसा रहा तो अपने को क्या लेने का, फोर्स पॉजिटिव, ठीक है। और उसी के जगह पे अगर ऐसा रहा, ठीक है, तो ये कहा नेगेटिव होगा, ठीक है। कैसे, इस पॉइंट से अपने को दिखने का, इस पॉइंट से, ठीक है, जिस पॉइंट पे अपन ले रहे हैं उस पॉइंट से देखने का कि फोर्स किस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है या इस डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव, अगर इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव कैसे लिए वही बता रहे आपको, देखिए ए पॉइंट से इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ पे क्या है
ए पॉइंट से इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन मतलब क्या, नेगेटिव, इसीलिए क्या आया -45। सिर्फ ए पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं अपन, ये क्या आया -45। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बी पॉइंट के लिए देखते हैं। बी पॉइंट में क्या है, -45 वो वाला मोमेंटम प्लस 85 इंटू 3, डिस्टेंस है 3, -1/2 बेस इंटू हाइट इंटू 2L/3 है। ये क्या है, 2L/3 इक्वल टू क्या आया, -80 किलो न्यूटन आया। क्या है, -80 किलो न्यूटन एट बी फ्रॉम राइट से, एट बी, बी है मोमेंट, अब फ्रॉम राइट से, ये देखिए क्या है राइट में मोमेंटम एट बी। ये क्या है मेरा पॉइंट लोड, पॉइंट लोड कितना आया मेरा 20, क्या है मेरा 20 इंटू 1, तो 20 हो गया, 20 इंटू 1 तो 20। और फिर क्या है यहाँ पे देखिए पॉइंट लोड है ना, 20 इंटू 283 तो क्या हो जाएगा 20 या 60, 60 और प्लस 20 कितना हो जाएगा 80। ये 80 आया क्या, बी पॉइंट के इस साइड से, ठीक है, बी पॉइंट के इस साइड से आया। कैसे आया देखिए बताते हैं हम। ये है 10 इंटू 2 करेंगे अपन, 10 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा मेरा 20 जो फोर्स आया, 20 फोर्स आया, वो पॉइंट किस पॉइंट पे एक्ट करेगा, ये 2/2 पॉइंट पे, 2/2 यानी कि 1 पॉइंट पे एक्ट करेगा, यहाँ से बी पॉइंट से 1 पॉइंट पे और यहाँ से 1 पॉइंट पे, यानी कि बीच में एक्ट करेगा तो 1 पॉइंट पे। इसीलिए क्या किया हम 20 इंटू 1 तो 20 हो गया। और फिर ये भी अपना दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए ये भी क्या किया प्लस में क्या किया हम 20 इंटू 4 1 प्लस 3, 20 इंटू 3 क्या आ जाएगा 60, 60 प्लस 20 कितना आ गया अपना 10, कितना आ गया अपना 60 प्लस 20 80 आ गया। ये अपन प्लस में लिए क्यों, क्योंकि अपन अभी सिर्फ मोमेंटम निकाल ले, और बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, जो पॉइंट के इस साइड, पॉइंट के इस साइड और पॉइंट के इस साइड रहा वो नेगेटिव देखने का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या, पॉइंट के इस साइड आ रहा ना, ये पॉइंट के इस साइड है, ये भी पॉइंट के इस साइड है, ठीक है, इसलिए कि आपने को माइनस लिया, -80 है। और यहाँ पे अपन अगर लेफ्ट से निकालते हैं तो ये निकालना पड़ेगा, क्या कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर, क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू 2L/3 ये करना पड़ेगा। और फिर क्या करना पड़ेगा इसके लिए, और फिर मोमेंटम -45 ये करना पड़ेगा। अपन दोनों तरफ से निकाले हैं, दोनों तरफ से देखिए, अभी जो निकाला हुआ वहां पे इस टाइप से निकाला हुआ, इस साइड से ये कितना हो जाएगा अपना, ये डिस्टेंस और ये यूनिफॉर्म, ये लोड मोमेंटम, ये देखने का मोमेंटम कितना है अपना, यहाँ पे देखने का, ये पे नहीं, ये बेंडिंग मोमेंट में, बेंडिंग मोमेंट का है -40, माइनस कितना आया है 40 245, ठीक है, -245 और प्लस 85 इंटू 3, अब माइनस जितना उतना कर दिया है, ठीक है, माइनस इतना इक्वल टू इतना लाया है। अपन डायरेक्ट कर सकते थे ना वहां से, वहां पे क्या करने का, वो पॉइंट लेने का, ये मानने की क्या है, ये पॉइंट अपना डी है, क्या है पॉइंट बी पॉइंट है। बी पॉइंट से एक फोर्स लग रहा था, कौन वाला, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, जो कि यहाँ से यहाँ तक लग रहा था, यहाँ तक डिस्टेंस कितना था उसका यहाँ तक डिस्टेंस है 2 मीटर। और यहाँ पे क्या लग रहा था मोमेंटम 10 किलो न्यूटन प्रति मीटर, तो प्रति मीटर को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 20 किलो न्यूटन मीटर, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1, तो 20, और यहाँ पे कितना लग रहा है फोर्स 20, और यहाँ पे 1, तो 2 इंटू 1 3, तो क्या जाएगा 20 60 माइनस 20, ये भी अपना माइनस में आएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा -80। ओके, थोड़ा सा माइंड लगाने का, माइंड घुमा फिरा करने का, अपने आप आ जाएगा। और ये वाला भी जो आया है ये राइट साइड से आया है, ठीक है, ये राइट साइड से आया है, तो राइट साइड लेफ्ट साइड से आया है, ये क्या क्या बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट के लिए, ठीक है। और सी पॉइंट के लिए देखिए, सी पॉइंट के लिए क्या इतना सारा करना पड़ा, कितना इतना सारा करना पड़ा, ठीक है। अपन देखिए एक समय में 1 मिनट में निकाल लेते सी पॉइंट के लिए। मोमेंटम एट सी -20 आया, देखिए मोमेंटम एट सी की देखिए एक ही फोर्स है, इधर एक ही फोर्स है, कितना 1 मीटर है, तो 20 इंटू 1 -20 बराबर 20 इंटू 1, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में क्या है माइनस, इस डायरेक्शन में माइनस क्या आ जाएगा
20 इंटू 1 इक्वल टू -20। ठीक है, अब इतना करने का -45 प्लस 85 इंटू 5 इतना करते रहने का, तो कहीं माइनस प्लस में गलती हुआ, पूरा गलती। इसीलिए जहाँ पे फोर्स कम दिखे, बेंडिंग और BMD SFD निकालने का तरीका है, जहाँ पे फोर्स कम दिखे वहां का कैलकुलेट करने का। ठीक है, ओके थैंक्स, इतना देखो, उसके बाद आगे बताएंगे।